परिवर्तिनी या पद्मा एकादशी व्रत। यह व्रत भगवान में आस्था, विश्वास जगाने एवं मनोरथ सिद्ध के लिए होता है। भगवान विष्णु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत देवसैनी हरिसैनी से शेष शैया पर विराजमान होकर निद्रा मग्न रहते हैं, तो वे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत को करवट बदलते हैं। इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी व्रत कहते हैं। चूंकि करवट बदलने के दौरान भक्त का जागृत रहना उसके लिए फलदायी माना गया है, अतः इस एकादशी व्रत की रात्रि को जागरण करने का विशेष महात्म्य बताया गया है। इस व्रत को करने से व्रती अंत में देवलोक जाकर चंद्रमा के समान सुशोभित होता है। यह श्री लक्ष्मी जी व भगवान विष्णु का परम कल्याणकारी आनंदकारी व्रत है। इसके करने से सभी प्रकार के अभीष्ट मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस दिन लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि देवताओं ने अपने राज्य को पुनः पाने के लिए महालक्ष्मी का ही पूजन किया था। पापियों का नाश करने में इससे उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा के श्रवण से सहस्र अश्वमेघ यज्ञ का फल भी मिलता है। पूजन विधि विधान। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रहा जाता है। इस दिन उपवास करने का विधान है। व्रती प्रातः काल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर महालक्ष्मी व विष्णु भगवान की प्रतिमाओं को स्नान कराए और फिर आसन पर विराज कर पुष्पमालाएं अर्पित करें। इसके पश्चात रोली, चंदन, धूप, दीप, पुष्प, नारियल आदि से विधिवत पूजन करें। आरती उतारकर मिष्ठान का भोग लगाए। सब भक्तों को प्रसाद वितरित करें। ब्राह्मणों को भोज कराकर दान दक्षिणा दे। इसके पश्चात फलाहार करे। पूरे दिन अन्न का स्मरण, भजन, कीर्तन में रात्रि जागरण करे। व्रत कथा। परिवर्तिनी और पद्मा एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। इस व्रत की कथा का उल्लेख वामन पुराण में इस प्रकार हुआ है। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव प्रभु भक्त दानी था। यज्ञ, तप, दान, पुण्य व प्रभु भक्ति के प्रभाव से जब उस दानव ने स्वर्ग पर भी अपना अधिकार कर लिया, तो इंद्र व अन्य देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। वे दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और अपने दुख का वर्णन किया। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वस्त किया और उन्होंने देवताओं के कल्याण के लिए वामन के रूप में अवतार लिया। बालक रूप धारण कर वे उस दानव के पास पहुँचे और उसकी प्रशंसा कर उसे बड़ा दानी बताकर उससे 3 पग भूमि दान में लेने के लिए कहा। बलि ने जब दान देना स्वीकार कर लिया, तो अपना आकार बढ़ाकर वामन भगवान ने पहले पग में पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में ऊपर के लोक यानी ब्रह्मांड एवं स्वर्ग लोक आदि नाप लिए। अब तीसरा पग रखने के लिए बलि के पास जगह ही नहीं बची, अतः बलि ने तीसरा पग रखवाने के लिए अपना मस्तक आगे रख दिया। तब भगवान ने तीसरा पग उसके मस्तक पर रख दिया। फिर भक्त दानों को पाताल लोक भेज दिया। इस पर दानों ने प्रसन्नता प्रकट की। उसके इस व्यवहार से भगवान ने प्रसन्न होकर उसके आशीर्वाद दिया, मैं सदैव तुम्हारे निकट निवास करूंगा। तभी से भाद्रपद शुक्ल एकादशी व्रत के करवट बदलने के लिए भगवान विष्णु की एक मूर्ति बलि का आश्रय लेकर विराजमान होती है। दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेषनाग की पृष्ठ यानी पीठ पर होती है। जय विष्णु भगवान।